हमने किन्नर अखाड़े के दर्शन करने हैं। जिसने किन्नर अखाड़ा ने देखा तो कुछ भी नहीं देखा। ये जब हाथी अपनी चाल चलता है ना तो वो कुत्ते भौंकते होते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम चलते चलते पहुंचे हैं किन्नर अखाड़ा में और किन्नर अखाड़ा की एक साध्वी हैं। पहले आइए इनसे इनका नाम जानते हैं। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम सिमरन महंत, पंजाब से हूँ, पटियाला से हूँ। अच्छा, पंजाब से। अच्छा सिमरन जी, हमको आप ये बताएं कि ये जो किन्नर अखाड़ा में साध्वी बनने की प्रक्रिया होती है, अन्य अखाड़ों के साध्वी बनने की प्रक्रिया से कितना भिन्न होता है, अलग होता है? देखिए, यहाँ पे दुपट्टा अभिषेक किया जाता है जी। हर अखाड़े की अपने अपनी मर्यादा होती है, अपने अपने एक रिचुअल्स होते हैं जी। तो ये हमारे किन्नर अखाड़े के रिचुअल्स, यहाँ पे जब पट्टाभिषेक होता है तो आके आप पब्लिकली होता है जो होता है, तो आप आके देख सकते हो। यहाँ पे पब्लिकली सारा कार्यक्रम चलता है जी। तो उसमें आप आके बिल्कुल देख सकते हो, आप अपना सब कवरेज कर सकते हैं। अच्छा, जो मतलब योग्यताएं होनी चाहिए, कोई साध्वी बनना चाहे किन्नर अखाड़ा के अंतर्गत, तो क्या क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होती है? सबसे पहले दिल और दिमाग बहुत अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए, उस लक्ष्य कदम पे चलने के काबिल होना चाहिए, जो उस स्थान की प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो करना चाहिए, जो भी कोई बनता है। एक लाइन में कहें तो जो इसके नियम है उसके प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। बिल्कुल, मानने के लिए मतलब श्रद्धा होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारा किन्नर समाज रहा है, बहुत दिनों तक हाशिए पे रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस जो धार्मिक आयोजन में, महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन में जो मान्यता मिली है, एक किन्नर अखाड़ा अलग से बनाया गया है, तो ये धार्मिक मान्यता के वजह से किन्नर हाशिए पे थे वो मुख्य धारा में आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे कितना प्यार मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के हर कोने से कोई ना कोई लोग आए हुए हैं जो किन्नरों को आके मिल रहे हैं। स्पेशल पूरे कुंभ में किन्नर अखाड़ा फाइंड किया जा रहा है कि हमने किन्नर अखाड़े के दर्शन करने हैं। जिसने किन्नर अखाड़ा ने देखा तो कुछ भी नहीं देखा, ये भी चर्चा चल रही है। और दूसरा नंबर, ये जो ब्रिटिश समाज में हमारा किन्नर अखाड़ा कुचल दिया गया था, तो मर्यादाएं खत्म कर दी गई थी। हमारे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आचार्य महामंडलेश्वर, जिन्होंने आगे होकर पुनर्स्थापित किया, इस चीज़ की प्रतिष्ठा करी है, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की। और हमारे देशों विदेशों के किन्नर जो हैं इस अखाड़े से जुड़ रहे हैं, उनके दुपट्टा अभिषेक हो रहे हैं, वो महंत, श्री महंत, और अपने अलग अलग पदवियाँ भी हासिल कर रहे हैं और इसके बारे ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं। और इसके अलग से हमारे त्रिपाठी जी की तरफ से अलग अलग सेमिनार्स भी लगाए जाते हैं, कोचिंग्स भी दी जाती हैं और एसोसिएशंस भी हैं जिससे वो कई लोगों की मदद भी करती हैं और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं सारे के सारे। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग आएँ, पूरे विश्व को मेरा ये मैसेज है। और हम ये जो गंगा मैया की गोद में बैठे 144 साल के बाद ये महाकुंभ आया है, इसके आप भी अंश बने और आप भी इसके दर्शन करें। आप अपने नेगेटिविटी ख़त्म करके पॉजिटिविटी यहाँ से लेकर के जाएं। एक लाना चाहूँगा कि जो समाज अभी किन्नरों को मतलब एक टैबू की तरह से देखता है और अभी मुख्य धारा में आने से उनको मतलब एक तरह से हाशिए पे ही रखना चाहता है, उस समाज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या नहीं है, लेकिन 10-20% अभी भी लोग हैं। जब हाथी अपनी चाल चलता है ना तो वो कुत्ते भौंकते होते हैं। उनसे किसी की वो हाइट पे कभी कोई जाता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि उनकी नेगेटिव थिंकिंग होती है। वो ऊपर वाले ने उनको वो रुतबा बख्शा ही नहीं है, वो सेंस नहीं उनको बख्शी। मैं उनको यही कहूँगी क्योंकि उनकी छोटी सोच है। यहाँ पे सारे कुल हैं, यहाँ पे सारे एक हैं। जैसे माँ गंगा जी का यहाँ पे संगम है, हम संगम के दर्शन करने जाते हैं। माँ सरस्वती, गंगा और अपना गंगा जी और अपना यमुना जी तीनों इकट्ठी हैं। तो इस तरह हमें भी इकट्ठे रहना चाहिए, अपनी इक्वालिटी को बढ़ाना चाहिए और अपना भेदभाव से बचना चाहिए। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जो समाज आपसे भेदभाव करता है उसे आप एक लाइन में ये संदेश देना चाहती हैं कि जो किन्नर समाज है वो 2 लाइन में क्या कहना चाहता है कि मैं कहाँ रुकती हूँ अर्श वो फर्श की आवाज़ से, मुझे तो जाना है हदे परवाज़ से, यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल।
और आप सब एक बेनती और कर रही हूँ जी, जरूर। कि आप इंस्टाग्राम पे सिमरन महंत पटियाला, मुझे जो आप वीडियोस बना रहे हो, जो आप इंटरव्यूज कर रहे हो, सिमरन महंत पटियाला के नाम पे इंस्टाग्राम पे मुझे प्लीज जरूर टैग करना। जी, आप सबका जी। और हमारे चैनल के लिए भी बोल दीजिए कितने दर्शक हैं अभिनव भारत यूट्यूब चैनल से। अभिनव भारत यूट्यूब चैनल जो है, आप सब इसको सब्सक्राइब करो, आप इसको फॉलो करो और लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। हाँ, एक बहुत प्यारा सा कमेंट करिए, जितना प्यारा इनका दिल है इतने प्यारे प्यारे कमेंट करिए क्योंकि ये लोग हमारे अच्छे अच्छे विचार लेके सबके आप सब तक रिपोर्टिंग करके हमारा पहुंचाते हैं। हम इन सबके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सिमरन।